दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने देश के करोड़ों परिवारों की नींद उड़ा दी है। पेंशन अचानक बंद क्यों हो रही है? आखिर क्या बदला है? क्या योजना खत्म हो गई है? क्या सरकार पैसा नहीं दे रही या फिर सिस्टम में कोई बड़ी तकनीकी सर्जरी चल रही है? सच्चाई ये है कि साल 2026 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है। यह सिर्फ जांच नहीं है, यह पूरी व्यवस्था की रीढ़ बदलने की प्रक्रिया है। और इस बदलाव ने गांव से लेकर शहर तक हर उस घर को हिला दिया है जहां वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ही जीवन का सहारा है। पहले क्या होता था? कागज जमा हुए, नाम जुड़ा और सालों तक पैसा आता रहा। बीच में कोई पूछने वाला नहीं था। कई जगह सही लोग भी लाभ ले रहे थे, लेकिन कई जगह ऐसे नाम भी चल रहे थे जिनके पीछे कोई वास्तविक जरूरत नहीं थी। कहीं मृत व्यक्ति के नाम से भुगतान जारी था, कहीं आय सीमा से ऊपर होने के बावजूद लाभ मिल रहा था, कहीं पुनर्विवाह के बाद भी विधवा पेंशन चलती रही। यह सब धीरे धीरे सिस्टम पर बोझ बनता गया। शिकायतें बढ़ती गईं, ऑडिट रिपोर्ट आई और आखिरकार सरकार ने तय किया कि अब पूरा खेल डाटा तय करेगा, भावनाएं नहीं रिकॉर्ड बोलेंगे। 1 जनवरी 2026 से देशव्यापी डिजिटल सत्यापन शुरू हुआ और यहीं से असली हलचल मची। आधार, बैंक खाता, जन्मतिथि, परिवार की आय, वैवाहिक स्थिति, जीवन प्रमाण पत्र, संपत्ति का विवरण, सब कुछ एक साथ जोड़ा गया। अब जो बात पहले फाइलों में दब जाती थी वह सेकंडों में स्क्रीन पर दिखने लगी और जहां भी अंतर मिला वहां भुगतान होल्ड कर दिया गया। कई लोगों ने इसे बजट की कमी समझा, कुछ ने सर्वर डाउन कहा, लेकिन सच यह है कि यह योजनाबद्ध सफाई अभियान है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। किन लोगों की पेंशन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा? सबसे पहले विधवा पेंशन। कई राज्यों से खबर आई कि हजारों महिलाओं की राशि अचानक रुक गई। कारण क्या था? डिजिटल सिस्टम ने विवाह पंजीकरण और परिवार रजिस्टर से डाटा मिलाया। जहां पुनर्विवाह दर्ज मिला वहां पात्रता खत्म मान ली गई। पहले यह जानकारी विभाग तक पहुंचती ही नहीं थी। अब जैसे ही रिकॉर्ड अपडेट हुआ, श्रेणी बदल गई। कई महिलाएं कह रही हैं कि हालात कमजोर हैं, लेकिन नियम साफ है। योजना का उद्देश्य पति के निधन के बाद सहारा देना है। पुनर्विवाह के बाद पारिवारिक संरचना बदलने की मान्यता दी जाती है। इसीलिए यदि जानकारी छुपाई गई और बाद में सामने आई तो पेंशन स्थायी रूप से बंद भी हो सकती है और कुछ मामलों में वसूली की नौबत भी आ सकती है। दूसरा बड़ा कारण आय और संपत्ति का मिलान। पहले स्थानीय स्तर पर आय प्रमाण पत्र बन जाता था, अब आयकर विभाग, संपत्ति पंजीकरण और राज्य डाटाबेस आपस में बात कर रहे हैं। यदि जमीन है, मकान है या किराए से आय दर्ज है और वह निर्धारित सीमा से ऊपर दिखती है तो सिस्टम स्वतः अलर्ट देता है। हर संपत्ति अपात्र नहीं बनाती, लेकिन आय सीमा पार होते ही भुगतान रुक सकता है। अब वृद्धा पेंशन पर नजर डालते हैं। गांव गांव में बुजुर्ग बैंक के चक्कर काट रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जन्मतिथि में अंतर। आधार में एक तारीख, राशन कार्ड में दूसरी, बैंक में तीसरी। पहले इसे नजरअंदाज किया जाता था, अब नहीं। डिजिटल मिलान में उम्र पात्रता की शर्त है। यदि रिकॉर्ड मेल नहीं खाते तो सिस्टम भुगतान रोक देता है। कई जगह परिवार की आय भी कारण बनी। यदि लाभार्थी ऐसे घर में रह रहा है जहां सदस्य आयकर दाता हैं या सरकारी सेवा में हैं, तो कुछ राज्यों में प्राथमिकता सूची से बाहर किया जा रहा है। यह फैसला विवादित जरूर है, लेकिन लागू हो रहा है। दिव्यांग पेंशन में मेडिकल सत्यापन सख्त हुआ है। पुराने प्रमाण पत्र जिनमें अवधि स्पष्ट नहीं थी, उन्हें दोबारा बोर्ड से जांच के लिए भेजा गया। अस्थायी दिव्यांगता वाले मामलों में नया प्रमाण अनिवार्य किया गया। बायोमेट्रिक भी बड़ी बाधा बना। जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए उनका आधार प्रमाणीकरण अटक गया और डीबीटी रुक गया। अब सबसे जरूरी बात, घबराहट छोड़िए, समाधान समझिए। हर बंद पेंशन स्थायी नहीं होती। बड़ी संख्या में मामले तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटि के होते हैं। सबसे पहले कारण जानिए। पंचायत, नगर निकाय या समाज कल्याण कार्यालय में पेंशन आईडी से स्थिति चेक कराइए। पोर्टल पर होल्ड, पेंडिंग, रिजेक्ट या एक्टिव साफ लिखा होता है। यदि जीवन प्रमाण लंबित है तो बैंक, डाकघर या जनसेवा केंद्र जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण बनवाइए। कई जगह फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा है। जीवन प्रमाण अपडेट होते ही अक्सर 7 से 15 दिन में भुगतान फिर शुरू हो जाता है और रुकी किस्त भी मिल सकती है। यदि बैंक खाता निष्क्रिय है तो केवाईसी अपडेट कराइए। आधार लिंक सुनिश्चित कीजिए। खाता डोरमेंट है तो सक्रिय कराइए। सरकार पैसा भेजती है लेकिन बैंक अस्वीकार कर देता है तो दोष योजना पर नहीं, बैंकिंग स्थिति पर होता है। जन्म तिथि अलग अलग है तो सही तारीख तय कर। दस्तावेज एक समान कराइए। आधार में सुधार संभव है, प्रमाण प्रस्तुत कीजिए और सभी रिकॉर्ड मेल कराइए।
विधवा पेंशन में यदि पुनर्विवाह नहीं हुआ लेकिन रिकॉर्ड में गलती है तो लिखित आपत्ति दर्ज कराइए, जांच के बाद सुधार हो सकता है। दिव्यांग पेंशन में नया मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना पड़े तो देरी न करें, यह स्थायी समाधान है। बायोमेट्रिक समस्या हो तो आधार सेवा केंद्र पर आइरिस या फेस अपडेट कराइए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है समय पर प्रतिक्रिया न देना, नोटिस को हल्के में लेना या यह सोच लेना कि अपने आप चालू हो जाएगी। डिजिटल सिस्टम स्वतः सक्रिय नहीं होता। जब तक त्रुटि ठीक कर आधिकारिक अपडेट नहीं होगा, स्थिति होल्ड ही रहेगी। दलालों से बचिए। सत्यापन प्रक्रिया सरकारी है, निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त पैसा न दें। अनुचित मांग पर शिकायत करें। भविष्य की दिशा समझिए, यह सख्ती अस्थायी नहीं है, यह डाटा आधारित शासन की शुरुआत है। आगे राशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, किसान सम्मान निधि, हर योजना रियल टाइम सत्यापन से जुड़ेगी। एकीकृत डाटाबेस में परिवार की आय, संपत्ति, वैवाहिक स्थिति, मृत्यु पंजीकरण, बैंकिंग स्थिति सब उपलब्ध रहेगा। एक रिकॉर्ड बदलेगा तो असर योजना पर दिखेगा। डायनामिक पात्रता प्रणाली की तैयारी है, यानी पात्रता स्थायी नहीं, परिवर्तनीय होगी। आय बढ़ेगी तो समीक्षा होगी, आय घटेगी तो दोबारा आवेदन संभव होगा। इसका मतलब है पारदर्शिता और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेंगी। आम नागरिक की भूमिका क्या है? दस्तावेज व्यवस्थित रखें, आधार, बैंक, मोबाइल तीनों सक्रिय रखें, जीवन प्रमाण समय पर जमा करें, बैंक खाते में लेन देन करते रहें, स्थिति बदलते ही अपडेट कराएं। गलत जानकारी देकर अस्थायी लाभ लेना भविष्य में भारी पड़ सकता है। कई राज्यों में रिकवरी नोटिस जारी हो रहे हैं। एक सकारात्मक पक्ष भी है, सत्यापन साफ होते ही भुगतान तेज हुआ है, सीधे डीबीटी से पैसा पहुंच रहा है, बीच की परतें कम हो रही हैं। भ्रष्टाचार में कमी की रिपोर्टें आ रही हैं, तकनीक धीरे धीरे सरल हो रही है, घर बैठे जीवन प्रमाण और फेस आधारित सत्यापन बढ़ रहे हैं। अंत में साफ शब्दों में समझ लीजिए, पेंशन योजना खत्म नहीं हुई है, व्यवस्था को कसकर ठीक किया जा रहा है। हाँ, शुरुआत में झटका लगा है, कई वास्तविक लाभार्थी भी अस्थायी रूप से प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो पात्र हैं, जिनके दस्तावेज सही हैं, जो समय पर अपडेट करते हैं, उन्हें लाभ मिलता रहेगा। यह समय घबराने का नहीं, जागरूक होने का है। अपने घर के बुजुर्गों की मदद कीजिए, रिकॉर्ड जांचिए, अपडेट कराइए और अफवाहों से दूर रहिए दोस्तों। अब इस चर्चा को और गहराई में लेकर चलते हैं, क्योंकि असली तस्वीर सिर्फ नियमों की नहीं है, बल्कि उन चेहरों की है जो हर महीने बैंक की लाइन में खड़े होकर उम्मीद का इंतजार करते हैं। कल्पना कीजिए उस बुजुर्ग पिता की जो पूरी जिंदगी खेत में मेहनत करता रहा और अब उसके हाथ कांपते हैं। वह हर महीने आने वाली पेंशन को दवा और राशन के बीच बांटकर जीता है। जब एक महीने पैसा नहीं आता तो उसके लिए यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं होती, यह उसके आत्मसम्मान पर चोट होती है। यही कारण है कि इस पूरे बदलाव को समझना भावनात्मक रूप से भी जरूरी है। डिजिटल सिस्टम ठंडा होता है, उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, उसे सिर्फ डाटा दिखता है, लेकिन इंसान की जिंदगी डाटा से बड़ी होती है। इसलिए अब जरूरी है कि हम इस नई व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाएं। सिस्टम को कोसने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना और उसके मुताबिक खुद को अपडेट करना। सबसे पहले एक बड़ी सच्चाई समझिए, आने वाले समय में हर योजना में समय समय पर ई सत्यापन अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि साल में एक बार नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर कभी भी पात्रता जांची जा सकती है। यदि आपके रिकॉर्ड में अचानक कोई बदलाव दर्ज होता है, जैसे जमीन की खरीद बिक्री, बैंक में बड़ी राशि का लेन देन, आयकर रिटर्न दाखिल होना या वैवाहिक स्थिति का परिवर्तन, तो संबंधित योजना पर उसका असर दिख सकता है। इसलिए अब पारदर्शिता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में पेंशन की राशि बढ़ेगी या घटेगी। सच्चाई यह है कि सरकार की रणनीति दो हिस्सों में बंटी दिख रही है। पहला, फर्जी और अपात्र नाम हटाकर बजट बचाना। दूसरा, वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर और संभव हो तो बढ़ी हुई सहायता देना। यानी यदि सफाई अभियान सफल होता है तो सही लाभार्थियों को फायदा भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए पात्रता पूरी तरह साफ होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन परिवारों की जहां युवा सदस्य शहरों में काम करते हैं और गांव में बुजुर्ग अकेले रहते हैं। डिजिटल प्रक्रिया उनके लिए कठिन लगती है। यहां परिवार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मोबाइल नंबर सक्रिय रखना, ओटीपी पढ़कर बताना, जीवन प्रमाण की तारीख याद दिलाना, बैंक खाते की स्थिति देखना, यह सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं से पेंशन सुरक्षित रहती है। एक और बड़ा बदलाव जो धीरे धीरे लागू हो रहा है वह है सामाजिक ऑडिट, यानी ग्राम सभा या वार्ड स्तर पर सूची सार्वजनिक करना, ताकि समुदाय खुद देख सके कि किसे लाभ मिल रहा है। पारदर्शिता का यह मॉडल आगे और मजबूत हो सकता है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो गलत नाम जल्दी पकड़े जाएंगे,
दूसरा, सही व्यक्ति को समाज का समर्थन मिलेगा। अब कल्पना कीजिए भविष्य की, जहां मोबाइल ऐप पर आपकी पेंशन स्थिति रियल टाइम दिखेगी, जीवन प्रमाण घर बैठे फेस पहचान से अपडेट होगा, बैंक खाते में पैसा आते ही संदेश मिलेगा, और यदि कोई त्रुटि होगी तो तुरंत कारण लिखा मिलेगा। यह सपना नहीं बल्कि दिशा है जिस ओर सिस्टम बढ़ रहा है। लेकिन इस परिवर्तन काल में थोड़ी असुविधा स्वाभाविक है। जो लोग जानबूझकर गलत जानकारी देकर लाभ ले रहे थे, उनके लिए यह समय कठिन है, लेकिन जो ईमानदारी से पात्र हैं, उनके लिए यह समय सावधानी का है, डर का नहीं। यदि दस्तावेज सही हैं, तो अंततः लाभ मिलता रहेगा। हाँ, देरी हो सकती है, लेकिन स्थायी बंद तभी होगा जब पात्रता ही खत्म हो चुकी हो। एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी समझ लीजिए, कई जगह अफवाहें फैल रही हैं कि योजना बंद हो जाएगी या सबकी पेंशन खत्म कर दी जाएगी। ऐसी किसी भी बात पर बिना आधिकारिक सूचना भरोसा न करें। जब तक सरकारी आदेश न हो, तब तक योजना जारी रहती है। डिजिटल होल्ड को स्थायी बंद समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। आने वाले वर्षों में संभावना है कि पेंशन आवेदन प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन हो जाए, कागजी आवेदन कम हो जाएं और हर अपडेट सीधे पोर्टल पर दर्ज हो। इसका मतलब है कि पढ़े लिखे युवाओं को आगे आकर बुजुर्गों की मदद करनी होगी। डिजिटल साक्षरता अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जरूरत है दोस्तों। इस पूरे बदलाव का एक सामाजिक पहलू भी है। यह हमें याद दिलाता है कि पेंशन सहायता है, अधिकार जैसा महसूस जरूर होती है, लेकिन यह शर्तों के साथ जुड़ी होती है। इसलिए पात्रता बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। यदि आय बढ़ी है या स्थिति बदली है, तो स्वेच्छा से अपडेट करना ईमानदारी की निशानी है। यही व्यवस्था को टिकाऊ बनाता है। अंत में एक मानवीय अपील, हर गांव, हर मोहल्ले में ऐसे बुजुर्ग हैं जो कागज और पोर्टल नहीं समझते। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि महीने की तारीख पर बैंक जाना है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो उनकी मदद कीजिए, उनका आधार चेक कीजिए, बैंक खाता सक्रिय रखिए, जीवन प्रमाण समय पर कराइए, क्योंकि एक छोटी सी डिजिटल त्रुटि उनके लिए कई महीनों की परेशानी बन सकती है। याद रखिए, बदलाव स्थायी है लेकिन परेशानी स्थायी नहीं है। नियम सख्त हैं लेकिन समाधान भी मौजूद है। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है और सही जानकारी ही सबसे बड़ी राहत है। अगले भाग में हम विस्तार से यह समझेंगे कि अगर किसी को स्थायी रूप से अपात्र घोषित कर दिया गया है, तो उसके पास क्या कानूनी और प्रशासनिक विकल्प बचे रहते हैं और वह किस तरह पुनर्विचार या अपील कर सकता है ताकि अंतिम निर्णय से पहले उसकी बात सुनी जा सके। दोस्तों, अब हम इस पूरी चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को यह संदेश मिलता है कि उसकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी गई है, तो वह खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी प्रशासनिक निर्णय के बाद भी नागरिक के पास कुछ अधिकार और विकल्प मौजूद रहते हैं। बस उन्हें सही तरीके से समझने और उपयोग करने की जरूरत होती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि स्थायी अपात्र घोषित किया जाना और तकनीकी होल्ड दो अलग स्थितियां हैं। यदि पोर्टल पर रिजेक्ट या टर्मिनेटेड लिखा है, तो उसका मतलब यह है कि विभाग ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह माना है कि पात्रता की शर्तें पूरी नहीं हो रही। लेकिन यह अंतिम और अपरिवर्तनीय फैसला तभी बनता है जब लाभार्थी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा चुका हो। इसलिए पहला कदम है आदेश की प्रति या कारण की लिखित जानकारी प्राप्त करना। मौखिक सूचना पर भरोसा न करें, लिखित कारण मांगें ताकि आपको स्पष्ट पता हो कि अपात्रता किस आधार पर तय की गई है। अब मान लीजिए कारण आय सीमा से अधिक दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता अलग है। ऐसी स्थिति में आप आय प्रमाण पत्र का पुनः सत्यापन करा सकते हैं। संबंधित तहसील या राजस्व विभाग से ताजा प्रमाण पत्र बनवाइए। यदि पहले का रिकॉर्ड गलत तरीके से अधिक आय दर्शा रहा था, तो संशोधन आवेदन दीजिए और उसकी प्रति समाज कल्याण विभाग में जमा कराइए। कई मामलों में संशोधित आय प्रमाण के आधार पर दोबारा जांच होती है और पात्रता बहाल की जा सकती है। यदि मामला वैवाहिक स्थिति का है, जैसे विधवा पेंशन में पुनर्विवाह दर्ज दिखाया गया है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, तो विवाह पंजीकरण कार्यालय या पंचायत से प्रमाण पत्र लेकर लिखित आपत्ति दर्ज कराइए। साथ में शपथ पत्र भी दिया जा सकता है। विभाग जांच करेगा और यदि रिकॉर्ड में त्रुटि साबित होती है तो आदेश संशोधित किया जा सकता है। यदि दिव्यांग पेंशन स्थायी रूप से रोकी गई है क्योंकि प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो नया मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र बनवाकर पुनः आवेदन करना होगा। कई राज्यों में पुनर्विचार प्रावधान है, जहां नए प्रमाण के आधार पर मामला फिर से खोला जा सकता है। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन रास्ता बंद नहीं होता। अब एक महत्वपूर्ण अधिकार की बात, अपील का अधिकार। अधिकांश राज्यों में जिला स्तर पर अपील अधिकारी नामित होते हैं। यदि आपको लगता है कि निर्णय गलत है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दायर की जा सकती है। इसमें आदेश की प्रति सुधार किए गए दस्तावेज और अपना स्पष्टीकरण संलग्न करना जरूरी होता है।
अपील में स्पष्ट लिखें कि पहले निर्णय में किस तथ्य पर आप असहमत हैं और नया प्रमाण क्या है। कई मामलों में अपील पर सुनवाई के बाद निर्णय बदला भी गया है। कुछ राज्यों में जन सुनवाई या लोक शिकायत निवारण मंच भी उपलब्ध है। वहां आवेदन देकर मामले की समीक्षा कराई जा सकती है। यदि आपको लगता है कि विभागीय स्तर पर न्याय नहीं मिला तो उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज करना आपका अधिकार है, लेकिन हर कदम दस्तावेज के आधार पर उठाइए। भावनात्मक तर्क से ज्यादा असर प्रमाण का होता है। एक और स्थिति समझिए, यदि विभाग यह साबित कर दे कि जानबूझकर गलत जानकारी दी गई थी तो स्थायी अपात्रता के साथ वसूली भी संभव है। ऐसे मामलों में कानूनी सलाह लेना उचित हो सकता है, क्योंकि रिकवरी नोटिस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय सीमा के भीतर जवाब देना जरूरी होता है। अब एक व्यावहारिक सुझाव, हर आवेदन और दस्तावेज की प्रति अपने पास रखें। जमा करते समय रसीद लें। ऑनलाइन आवेदन है तो उसकी रसीद डाउनलोड करें। भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में यही कागज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या प्रक्रिया से डरते हैं, वे अकेले संघर्ष न करें। परिवार के किसी सदस्य या विश्वसनीय व्यक्ति की मदद लें, लेकिन बिचौलियों से सावधान रहें। अपील और पुनर्विचार की प्रक्रिया सरकारी है, इसमें अनावश्यक शुल्क नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यह भी याद रखिए कि स्थायी अपात्रता का मतलब हमेशा जीवन भर के लिए बंद होना नहीं होता। यदि भविष्य में परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे आय घट जाती है, वैवाहिक स्थिति बदलती है या नया प्रमाण पत्र बनता है, तो नए सिरे से आवेदन किया जा सकता है। व्यवस्था कठोर जरूर है, लेकिन पूरी तरह बंद दरवाजा नहीं है। इस पूरे दौर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। पारदर्शिता बनाए रखें, रिकॉर्ड समय पर अपडेट करें और यदि कोई निर्णय गलत लगे तो कानूनी और प्रशासनिक रास्ता अपनाने से पीछे न हटें। चुप बैठ जाना सबसे बड़ी हार है दोस्तों। अब इस पूरी चर्चा को एक व्यापक नजरिए से समझते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पेंशन रुकी तो क्या करें या अपील कैसे करें। असली सवाल यह है कि इस बदलाव के बीच आम इंसान अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाए रखे और सिस्टम के साथ संघर्ष की जगह संवाद का रास्ता कैसे अपनाए। जब किसी बुजुर्ग की पेंशन रुकती है तो उसके मन में सबसे पहले यही आता है कि क्या सरकार ने हमें छोड़ दिया, क्या अब हमारी जरूरत नहीं रही। यह भावना सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह आत्मविश्वास तोड़ देती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि डिजिटल जांच का मतलब यह नहीं कि सरकार सहायता खत्म कर रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सही व्यक्ति तक सही समय पर पूरी राशि पहुंचे। आज देश में करोड़ों लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निर्भर हैं। बजट सीमित है, जरूरतें अनंत हैं। ऐसे में सरकार का ध्यान अब लक्षित वितरण पर है, यानी जो वास्तव में जरूरतमंद है उसे प्राथमिकता मिले। इसी कारण डाटा आधारित व्यवस्था लागू की जा रही है। हां, इस प्रक्रिया में शुरुआती झटके जरूर लगे हैं। कई जगह वास्तविक लाभार्थी भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह व्यवस्था अधिक स्थिर और पारदर्शी बनने की दिशा में कदम है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझिए। आने वाले समय में पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ही नहीं, बल्कि डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ी रहेगी, यानी हर लेनदेन का रिकॉर्ड होगा। यदि भुगतान रुका तो कारण भी दर्ज होगा और यदि दस्तावेज अपडेट हुए तो उसकी पुष्टि भी ऑनलाइन दिखाई देगी। इसका मतलब है कि धीरे धीरे फाइलों के ढेर और बार बार चक्कर लगाने का दौर कम होगा। लेकिन इस बदलाव के बीच हमें खुद को तैयार करना होगा। डिजिटल साक्षरता अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। परिवार के युवा सदस्य यदि अपने बुजुर्गों का आधार, बैंक खाता, मोबाइल लिंकिंग और जीवन प्रमाण की तारीख पर ध्यान रखें तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। एक छोटा सा कैलेंडर बना लें जिसमें जीवन प्रमाण की अंतिम तिथि लिखी हो। साल में एक बार बैंक जाकर केवाईसी की स्थिति पूछ लें। मोबाइल नंबर बदलने पर तुरंत अपडेट कराएं। साथ ही यह भी जरूरी है कि गांव और मोहल्ले में सामूहिक जागरूकता बढ़े। पंचायत स्तर पर बैठक हो सकती है जहां अधिकारी प्रक्रिया समझाएं ताकि अफवाहें खत्म हो। कई बार गलत जानकारी ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। लोग कहते हैं सबकी बंद है, जबकि सच्चाई यह होती है कि हर मामले का कारण अलग है। दोस्तों, यह समय धैर्य का है। शिकायत करना आसान है, लेकिन समाधान समझना ज्यादा जरूरी है। यदि सिस्टम ने आपको होल्ड पर डाला है तो यह अंत नहीं है, यह संकेत है कि कोई रिकॉर्ड अपडेट चाहिए और जैसे ही वह सुधार होगा, लाभ फिर शुरू हो सकता है। भविष्य की ओर देखते हुए यह भी संभावना है कि पेंशन योजनाओं में श्रेणी आधारित राशि तय हो, यानी सबसे कमजोर वर्ग को अधिक सहायता मिले और जिनकी आय सीमा के करीब है उन्हें अलग श्रेणी में रखा जाए। यह सब डाटा आधारित विश्लेषण से तय होगा, इसलिए रिकॉर्ड की सटीकता और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। अंत में मैं दिल से यही कहना चाहता हूं कि पेंशन केवल पैसा नहीं है, यह सम्मान है। यह उस पीढ़ी के लिए कृतज्ञता है जिसने देश और परिवार के लिए जीवन दिया है। इसलिए इस व्यवस्था को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
सरकार अपनी ओर से डिजिटल सुधार ला रही है और हमें अपनी ओर से जागरूकता और ईमानदारी दिखानी है। यदि आपकी पेंशन रुकी है तो कारण जानिए, दस्तावेज सुधारिए, अपील का अधिकार उपयोग कीजिए और हार मत मानिए। यदि सब ठीक है तो निश्चिंत रहिए, लाभ मिलता रहेगा। बदलाव स्थायी है लेकिन समस्या स्थायी नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही तथ्यपूर्ण और सरल भाषा में जरूरी खबरें आपको मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सही जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण विषय के साथ।